वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वेलकम स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। 6 देखते हैं 6 में क्या कर रहा है। सबसे पहले हम कंडीशन पहचानते हैं, क्या कंडीशन है इसमें। तो कंडीशन है इसमें एक कंपनी दिया हुआ है, उसका नाम है शुभम लिमिटेड, और उसको खरीदने के लिए एक नई कंपनी आई हुई है। उस कंपनी का नाम है 1 अप्रैल 14 को शशांक लिमिटेड शुभम लिमिटेड के व्यवसाय को निम्नलिखित शर्तों पर क्रय करने के लिए सहमत हो गया। मतलब नई कंपनी का नाम है शशांक लिमिटेड और जो कंपनी पहले से है उसका नाम है शुभम लिमिटेड। तो शशांक जो है शुभम को परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना होता है परचेज प्राइस। तो यहाँ दिया हुआ है परचेज प्राइस के बारे में कह रहा है क्वेश्चन में कि क्रय प्रतिफल का भुगतान शशांक लिमिटेड द्वारा समता अंशों और रोकर में किया गया। मतलब जो परचेज प्राइस है ना, जो पेमेंट होगा तो समता अंश और कुछ नगद दिया जाएगा। समता अंश के बारे में कहा गया है कि 5 रुपया वाले 40,000 शेयर 5 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर और 8 रुपया प्रति अंश नकदी में भुगतान लिखा हुआ। 8 रुपया प्रति अंश नकदी में भुगतान होगा, ठीक है ना। तो परचेज प्राइस निकालना है आपको। कैसे कैसे, तो शेयर देना है 40,000, 5 रुपया कीमत है और 5 रुपया प्रीमियम पर, और एक शेयर पर जो है 8 रुपया आपको नकद भी देना है। फिर अगला कंडीशन है कि शुभम लिमिटेड के 9% डिवेंचर का भुगतान शशांक लिमिटेड द्वारा जो है 10% प्रीमियम पर किया जाना है। तो डिवेंचर को जो है ना प्रीमियम पर पेमेंट कर दिया गया भुगतान। आगे है क्रय की प्रकृति का एकीकरण होने के पश्चात आप दोनों कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। मतलब आपको करना क्या सब है। क्वेश्चन कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शशांक लिमिटेड। मतलब शशांक के बही में जो है आपको जर्नल करना है एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शुभम लिमिटेड। और जो शुभम है ना उसके बही में आपको खाता खोलना है। तो एक के बही में आपको जर्नल करना है, दूसरे के बही में आपको लेजर खोलना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं परचेज प्राइस। इतना आप जान चुके हैं परचेज प्राइस कैसे कैसे निकालना है। तो 40,000 शेयर है 5 रुपया प्रीमियम पर, यहाँ लिखते हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस तो शेयर का नाम दिया है क्या, सिर्फ शेयर लिखा हुआ है, इक्विटी तो नहीं है। लेकिन चूँकि बैलेंस शीट में इक्विटी दिया है तो आप लिखिए यहाँ पे कंसिडरेशन ऑफ शेयर। ये 40,000 शेयर है, 5 रुपया रेट है, 5 रुपया प्रीमियम। तो आप 10 से गुना कर दीजिए। 5 दो बार नहीं गुना करना है, 5 + 5, तो ये 10 से गुना कर लो। तो ये हो जाएगा 4 लाख का आपको शेयर देना है। इसके अलावा कंसिडरेशन ऑफ कैश के बारे में कर रहा है कि एक शेयर पर जो है आपको 8 रुपया देना है। तो 40 गुना 8, ये हो गया 8 चुका 32, 3,20,000 आपको कुल पे करना है। 4 लाख का शेयर, 3,20,000 नगद, कुल आपको पे करना है 4 3 7,20,000, ठीक है ना। और आइए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है इसका, शशांक लिमिटेड। शशांक लिमिटेड पहला एंट्री हो जाएगा बिजनेस परचेज करने का। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रय के प्रकृति का जो है एकीकरण है, तो पहला एंट्री करेंगे हम लोग बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ शुभम लिमिटेड, टू लिक्विडेटर्स ऑफ शुभम लिमिटेड। आपने कितना में खरीदा है, आपने खरीदा है 7,20,000 में। डायरेक्शन लिखेंगे हम लोग
being the consideration payable or being the consideration payable to liquidators of शुभम लिमिटेड। दूसरा एंट्री होता है कि आपने जो खरीदा है तो बदले में मिला क्या सब आपको, तो आपको मिला है संपत्ति है उसके पास, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट मशीन है, फर्नीचर है, वर्क इन प्रोग्रेस है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट भी डेबिट। अब देखते हैं कौन कौन सा एसेट्स आपके पास आ रहा है। ये लैंड बिल्डिंग है 2 लाख का, प्लांट है 3 लाख का, ये है 2 लाख का, प्लांट है 3 लाख का, और ये है 5,000 का, ये है 60,000 का, इन्वेंट्री है 20,000, और ये ट्रेड रिसीवेबल है 50,000, कैश है 1,25,000। ठीक है ना, ये एसेट्स आ गया आपके पास। और नीचे क्या लिखते हैं, लायबिलिटी लिखते हैं। तो 2 क्या सब है लायबिलिटी में, ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल अकाउंट, इसके बाद 9% डिवेंचर है, और प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड है। इसके अलावा बिजनेस खरीदा गया है 7,20,000 में, तो बिजनेस परचेज है। ये है 7,20,000, और फिर ये 20,000 है, ये 2 लाख है, और ये 60,000 है। अब करना क्या है आपको, इसको जोड़ते हैं हम। ये होता है 7,20,000 आपको देना है, और ये आपने लायबिलिटी मतलब कर्जा लिया हुआ है 2 लाख का, 9,40,000, और ये 60, ये होता है कितना 10 लाख। मतलब कुल मिला के आपको देना है कितना 10 लाख रुपया। लेकिन आपके पास आया कितना, इनको जोड़ के आप इसमें घटा दीजिए, तो 10 लाख जो है आपको देना है। अब बदले में संपत्ति कितना आता है आपके पास, तो 10 लाख जो है आपको पे करना है संपत्ति, इसको जोड़ने से ये होता है 7,60,000। संपत्ति आ रहा है 7,60,000 का, देना है 10 लाख, तो आप तो अधिक दे रहे हैं ना, आपको हानि हो गया। इस हानि को क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। गुडविल ये आया कहाँ से, तो माइनस करके आया है ना, इसका नाम है बैलेंसिंग फिगर। कितना, 2,40,000। ठीक है, बीइंग वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन। अब क्या करना है आपको, ये तो हुआ संपत्ति आपने लिया है और आपने दायित्व लिया है। अब आपको पे करना है, क्या सब पे करना है, तो डिवेंचर जो 9% वाला था ना, उसको 10% में कन्वर्ट कर देना है। सॉरी, उसको जब पेमेंट करना था 10% प्रीमियम पर पेमेंट करना था आपको। तो आइए देखते हैं, दूसरा एंट्री हो जाएगा पेमेंट करने का। तो 9% डिवेंचर वाले को पेमेंट करना है, तो 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी है
तो प्रीमियम ऑन डिवेंचर, ये तो हानि है आपके लिए, डीआर में आ जाएगा। एक ऑन डिवेंचर है कितने का, 2 लाख का है, 10% प्रीमियम है तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है। तो टू डिवेंचर होल्डर, ट्रांसफ़र कर दो इसको, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना, 2,20,000। बीइंग डिवेंचर ट्रांसफ़र टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। अब आगे इसको पेमेंट करना है, तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग पेमेंट ऑफ डिवेंचर, कितना, तो 2,20,000, 2,20,000। आगे क्या करना है आपको, जो शुभम लिमिटेड है उसको पेमेंट करेंगे आप। तो लिक्विडेटर्स ऑफ शुभम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और आपने नगद भी दिया था, टू बैंक। देखिए, तो आपको जो है 7,20,000 पेमेंट करना है। 7,20,000 में क्या हुआ था, 40,000 शेयर 5 रुपये का, तो 4×5 = 2 लाख रुपये का शेयर दिया आपने, और 5 रुपये आपने प्रीमियम काटा है तो 2 लाख रुपये का प्रीमियम हो गया, और आपने 8 रुपया पर शेयर नगद दिया था, 3,20,000 आपने उसको नगद दिया। बीइंग फाइनल पेमेंट मेड, फाइनल पेमेंट में, ठीक है ना। तो ये था इन द बुक्स ऑफ शशांक लिमिटेड। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि शुभम लिमिटेड की बही में खाते बनाइए। इसके बही में था एंट्री, जर्नल एंट्रीज। अब आपको क्या करना है, अकाउंट तैयार करना है। तो आइए यहाँ लिखिएगा, इन द बुक्स ऑफ शुभम लिमिटेड, शुभम लिमिटेड। इसमें पहला खाता आपको खोलना है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि संपत्ति को बेचने के लिए, दायित्वों को चुकाने के लिए सबसे पहला खाता बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इस खाते में क्या होता है, जो भी आपके पास एसेट्स है सबको ट्रांसफ़र करेंगे हम डेबिट साइड में, और जो भी लायबिलिटी है उसको हम क्या करेंगे, सीआर साइड में डालेंगे हम। फिर परचेज प्राइस लिखेंगे हम, देखते हैं क्या से दिया हुआ है। आपके पास एसेट्स में क्या सब है, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, फर्नीचर है, और वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क प्रोग्रेस है, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, और आपके पास कैश भी है। कितना 2 लाख, 3 लाख, ये है 2 लाख, और ये है 3 लाख, ये है 5,000, 60, 20, और ये 50, ये है 60,000, 20,000, 50,000, 1,25,000। और सीआर में क्या करते हैं, लायबिलिटी लिखते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है, टीपी, ट्रेड पेबल 60,000 है, 9% डिवेंचर है 2 लाख का, प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं भविष्य निधि 20,000 का, और परचेज प्राइस शशांक लिमिटेड, उसने आपकी कंपनी को खरीद लिया है 7,20,000 में, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, यहाँ से इसको जोड़ लेंगे हम, तो ये होता है 10 लाख। ये बड़ा होगा तो प्रॉफिट, और डीआर बड़ा होगा तो लॉस। चूँकि सीआर जो है बड़ा है, इसको जोड़ के इसमें घटा दो, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ जाएगा,
ये जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर होल्डर, ये 2,40,000 का क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। अगला खाता बनेगा शशांक लिमिटेड का, आइए बनाते हैं। शशांक लिमिटेड, ये शशांक लिमिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें परचेज प्राइस कितना था आपका 7,20,000 और बाद में जो है इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर आपको मिला कितना वहाँ से 7,20,000 आपको मिल भी गया, इसको लॉक कर देंगे, यहाँ पे इक्वल हो गया। लास्ट में एक खाता बनता है उसका नाम है इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें क्या सब लिखते हैं, यदि प्रॉफिट हो रहा हो तो सीआर में, लॉस हुआ है तो डीआर में, और पहले से जो है शेयर कैपिटल दिया हुआ है तो सीआर में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दिया हुआ है 4 लाख। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट है जैसे जनरल रिजर्व जीआर दिया हुआ है 40,000 सीआर में ही आएगा, डिविडेंड है इक्विलाइजेशन फंड 30,000। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ था 2,40,000 का, उसको हम यहाँ ले आएंगे 2,40,000, और लास्ट में जो है पेमेंट क्या किया इक्विटी शेयर वाले को, क्या किया तो शेयर मिला था आपको, शेयर इन शशांक लिमिटेड, ये 4 लाख का शेयर मिला है और नगद दिया गया था आपको 3,20,000, तो टू बैंक पेमेंट कर दो 3,20,000, ये हो गया 7,20,000, इसको भी जोड़िए, यहाँ भी हो जाएगा 7,20,000, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम इसके बाद बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो की पसंद आने पर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बेशक कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा पूरा सहयोग होगा आपको हेल्प करने का।